अब यहाँ देखिए फ्रेंड, हमें करना क्या है, वही लास्ट फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया 6। अब इस 6 के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं √6 इंटू √6। √6 को √6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है, 6 आ जाएगा। अब √6 और √6 दोनों को जोड़ते हैं तो कितनी बार √6, 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2 √6। अब माइनस का है तो दोनों के आगे माइनस चिन्ह लगा दो, और एक्स लगा हुआ है तो दोनों के एक्स लगा दो। अब गुणा करने पर तो 6 आ रहा है और जोड़ने पर क्या आ रहा है 2 √6। यहाँ पर 6 इस वजह से हम इसे इसी वेराइटी में लेंगे और इसको कहाँ लिख देंगे, इस जगह पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो फ्रेंड, तो यहाँ तो क्या है 3 है। अब ये अंडर रूट में है तो इसको भी अंडर रूट कैटेगरी में बदल देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज कल्पना, एक सोच लो, या एक स्टेप और हम लिख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर क्या है √3 इंटू √3। यहाँ पर क्या है 3 की जगह पर क्या है एक तरीके से √3 इंटू √3, ठीक। और यहाँ पर √6 की जगह क्या है √2 इंटू √3, ये संख्या यहाँ पर है। तो एक चीज देखो फ्रेंड, इनमें कॉमन क्या है, √3 इसमें भी और √3 इसमें भी है, तो कॉमन √3 आ रहा है। अब इस तरफ तो √3 बच रहा है, इस तरफ क्या बच रहा है √2। तो अब यहाँ देखते हैं इनमें कॉमन क्या रहा है √3, तो यहाँ हमने लिख दिया √3 कॉमन आ गया, और x भी दोनों में है तो x कॉमन आ गया। तो अब यहाँ तो क्या बचा, 2 बार √3 है, एक बार हमने ले लिया तो क्या बच गया, एक बार √3 बच गया, और साथ में क्या बच गया यहाँ पे x माइनस। अब यहाँ क्या है 6 को हम किस रूप में लिख सकते हैं √2 और √3। तो √3 से √3 तो कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या यहाँ पर √2, x से x कैंसिल। अब ये चीज यहाँ देखो फ्रेंड, यहाँ पर जो √6 है इसका मतलब क्या है √2 इंटू √3। √6 का मतलब क्या है √2 × 6 दोनों अंडर रूट में, तो √2 और √3। तो और साथ में क्या है प्लस √2। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है √2 इसमें भी √2 इसमें भी, तो कॉमन क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये जो 2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 वाली संख्या सेम संख्या को गुणा करते हैं तो उनका अंडर रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा 2। तो एक बार 2 कॉमन आ रहा है तो इधर तो √3 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। तो इसको करते हैं हम, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है माइनस √2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया √3x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या जाए प्लस माइनस माइनस √2। यहाँ पर 2 इसका मतलब 2 बार √2 है, तो एक बार तो कॉमन ले लिया तो एक बार बच गया। अब जो कोष्टक वाली इनको एक साथ लिख देते हैं √3x माइनस √2, और जो कोष्टक के बाहर है उनको √3x माइनस √2। इनको किसके बराबर रख देंगे हम 0 के बराबर, तो √3x माइनस √2 बराबर 0। इधर भी सेम, अब इसका मान क्या आ जाएगा √3x बराबर √2, माइनस का है उस तरफ जाता है किसको गया प्लस का, तो x बराबर क्या हो गया √2 बटा √3। और यही सेम संख्या इधर भी आ जाएगी क्योंकि दोनों तरफ सेम संख्या है, तो x बराबर √2 बटा √3। तो √2 बटा √3 क्या है इसके अभिष्ट मूल है। ये आपके सवाल नंबर 7। नेक्स्ट सवाल है, तो इसको हमें टुकड़ा करना है, तो सिंपल ये 7 के टुकड़े करेंगे तो 7 × 1 जोड़ने पर 8 आ रहे हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं इसको। तो x² प्लस 7x प्लस x प्लस 7, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 7। इधर कॉमन क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी x प्लस 7। अब यह क्या आ जाएगा x प्लस 7 बराबर 0, और ये
x प्लस 1 बराबर 0। इधर तो x बराबर माइनस के साथ और इधर x बराबर माइनस का 1। तो अभिष्ट मूल क्या आ जाएंगे अपने पास, -7 और -1। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी जो स्टूडेंट है जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण की वजह से, दूरी की वजह से, पैसों की वजह से, किसी भी वजह से यदि वो कोचिंग नहीं जा सके तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी स्टडी प्रॉपर रूप से कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। इसको हम हल करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ ब्रज गुणा करना है इनको पहले। तो पहले इस x को इन दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x²। अब x को 3 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 3x। अब 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का तो यहाँ क्या आ गया 3 दूनी 6x। अब 3 को इससे गुणा किया तो माइनस के 3 तिया 9 बराबर। अब इन दोनों संख्याओं को इनसे मल्टीप्लाई, तो पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x², फिर -7x। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +6x, और फिर इसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 दूनी 14। अब फ्रेंड यहाँ पर देखो, इधर 2x² -3x + 6x, तो प्लस माइनस, या फ्रेंड आप चाहे तो यहाँ पर 6x से 6x, ये भी प्लस के, उस तरफ ये 6x से जाता है किसको जाएंगे माइनस के, तो आप 6x से 6x कैंसिल भी कर सकते हो। अब इधर कितने बचे, -3x -9 बराबर, इधर देखो अब 3x² -7x और -14। अब इसके बाद इस x को हम उस तरफ पक्षांतर करते हैं। पहले तो 2x² को हमने उस तरफ पक्षांतर किया तो प्लस के तो उधर जाते किसको गए माइनस के, तो यहाँ क्या बचेंगे सिर्फ x²। अब -3x को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये भी किसको जाएंगे प्लस के, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे यहाँ पर -4x। -9 है उस तरफ गए तो किसको गए प्लस के, तो 14 में से 9 गए तो यहाँ कितने बच जाएंगे माइनस के अपने पास 5। अब फ्रेंड ये अपने पास एक समीकरण आ गई है। अब हमें 5 के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं 5 × 1, 5 × 5, गुणा करने पर 5 आ रहे हैं, जोड़ने घटाने पर 4 आ रहे हैं। माइनस के 4 लाने तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की कर देते हैं। तो x² -5x + x -5। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है फ्रेंड, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x -5। इधर कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी क्या जाएगा x -5। तो x -5 एक साथ लिख देंगे और x + 1। अब इन दोनों को किसके बराबर में रख देंगे हम 0 के बराबर में। x -5 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। तो x बराबर तो 5 और इधर क्या आ जाएगा x बराबर -1। तो इस गुणनखंड के अभिष्ट मूल क्या होंगे 5 -5 और 1। सॉरी, इसके मूल क्या होंगे 5 और -1।